एक इनविजिबल ट्रैक जिसे ना बॉस देखता है ना सरकार, सिर्फ महसूस करते हो आप। आज के जमाने में स्लेवरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो साइकोलॉजी होती है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उसे एक पॉलिसी बना दिया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो 500 रुपए में रिज्यूम बनाते हैं, 1500 रुपए में जॉब प्लेसमेंट की गारंटी लेटर लेते हैं और जब कोई फोन आता है कि सर 8000 रजिस्टर्ड फीस दीजिए, इंटरव्यू फिक्स होगा। आप समझिए, इंडिया में हर साल लाखों लोग को फेक जॉब्स के सपने दिखाए जाते हैं। तो भारत की जनता, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर बार इंटरव्यू देते हैं लेकिन एचआर का कॉल कभी वापस नहीं आता, जो अपना रेजिग्नेशन लिख चुके हैं पर उनका रेजिग्नेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होता और उनके एचआर कहते हैं वी विल मैच योर ऑफर, पर ना ऑफर मैच होता है, ना इज्जत, ना आज़ादी। और फिर वही आदमी अगले मंडे को दोबारा वही आईडी कार्ड स्वाइप करता है जहाँ उसका दिमाग, इज्जत दोनों पिछले क्वार्टर में एक्सपायर हो चुका होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क लगाते हैं लेकिन असल में उनके बॉस ने हर दिन साइकोलॉजी बंधक बना देते हैं। हम उस जॉब मार्केट की बात करेंगे जहां नौकरी पाना एक लॉटरी जैसा हो गया है लेकिन जॉब छोड़ना उससे भी बड़ा सौदा। एक इनविजिबल ट्रैक जिसे ना बॉस देखता है ना सरकार, सिर्फ महसूस करते हो आप। हर रात, हर संडे, हर छुट्टी के दिन जिसे आप करियर कहते रहे हो वो असल में एक रैट रेस है और आप सिर्फ एक मेज में भटके हुए कॉर्पोरेट मजदूर। 1976 में एक कानून पास हुआ था, द बॉन्डेड लेबर एबॉर्शन एक्ट। इसका मतलब था किसी भी आदमी को जबरदस्ती काम पे नहीं रखा जा सकता, ना कर्ज के नाम पे, ना कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, ना धमकी के नाम पे। लेकिन 2025 में भी इंडिया के हजारों कॉर्पोरेट ऑफिस में लोग इसी कानून का वायलेशन का शिकार होते हैं बिना किसी जेल, बिना किसी एफआईआर के। नाम है नोटिस पीरियड। वो एम्प्लॉय जो रिजाइन करना चाहता है उसे बोला जाता है 90 दिन का नोटिस पीरियड कंप्लीट करो वरना फुल एंड फाइनल होल्ड होगा या फ्यूचर जॉब कैंसिल कर देंगे। इसे कहते हैं लीगलाइज्ड मेंटल जेल, जहाँ इंसान आजाद तो है लेकिन छोड़ नहीं सकता। ये सिस्टम सिर्फ आपको जॉब से बंधक नहीं बनाता, ये आपके सपनों का अरेस्ट वारंट होता है। रेजिग्नेशन एक राइट है, नेगोशिएशन नहीं। अब आप बोलोगे अरे ये तो नॉर्मल है, लेकिन एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम है ना। मॉडर्न स्लेवरी नॉर्मल हो गई है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको लगता है ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आप हर रोज अपनी आजादी से कॉम्प्रोमाइज करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि एचआर ने बोला था प्लीज कॉर्पोरेट। आपके सपने डीले होते जा रहे हैं, करियर रुक जाता है, मेंटल हेल्थ टूट जाता है, लेकिन फिर भी आप शांत रहते हो क्योंकि कंपनी का सिस्टम इमोशनल ब्लैकमेल का एक्सपर्ट होता है। जब भी आप रिजाइन करते हो वो कहते हैं टीम तुम्हारे बिना कैसी चलेगी, यू आर द मोस्ट रिलायबल असेट ऑफ द कंपनी। और जब आप घर लेट जाते हो वो कहते हैं यू आर सच डेडिकेटेड फॉर योर जॉब। और जब आप थक जाते हो तो प्रमोशन का कैरेट आपके सामने लटका दिया जाता है। और इन सब के बीच आप एक मॉडर्न डे बॉन्डेड लेबर बन जाते हो जिसे चेन से नहीं, ईमेल से बांध रखा है। आज के जमाने में स्लेवरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो साइकोलॉजी होती है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उसे एक पॉलिसी बना दिया है। आपको लगता है जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन सच तो ये है इंडिया में जॉब मिलने का झूठ इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि उसकी वैल्यूएशन है 1.3 लाख करोड़। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो 500 रुपए में रिज्यूम बनाते हैं, 1500 रुपए में जॉब प्लेसमेंट की गारंटी लेटर लेते हैं और जब कोई फोन आता है कि सर 8000 रजिस्टर्ड फीस दीजिए, इंटरव्यू फिक्स होगा, तो बिना सोचे समझे दे देते हैं। आप समझिए, इंडिया में हर साल लाखों लोग को फेक जॉब्स के सपने दिखाए जाते हैं और उनकी जॉब चालू नहीं होती, लेकिन उनके पैसे, डॉक्यूमेंट, मेंटल हेल्थ सब चला जाता है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जिसमें फेक एचआर, फेक कंपनीज, फेक पोर्टल मिलके आपके सपने लूट रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि सरकार को इसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी कोई स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है, ना कोई सेंट्रल ब्लैकलिस्ट है। बस आपका भरोसा, आपका सीवी और आपके सपने सब बिक जाते हैं एंड एट द एंड आपको जॉब नहीं मिलता। इसलिए नहीं क्योंकि आप कैपेबल नहीं हो,
बल्कि इसके लिए क्योंकि आपको जॉब का चोर बाजार मिल गया है। क्या आपको कभी 9 लाख पर एनम का ऑफर मिला है? क्या आपने सोचा है कि 75,000 महीने मिलेंगे? तो शायद आप कॉर्पोरेट इल्यूजन के एक नए विक्टिम हैं, क्योंकि इंडिया में सीटीसी का मतलब सैलरी नहीं होता। सीटीसी का मतलब होता है कंपनी तेरा बनाएगी। सीटीसी इतना इन्फ्लेट किया जाता है कि एक एवरेज मिडिल क्लास प्रेशर कंफ्यूज हो जाता है। एचआर के कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन समझ में तब आता है जब पहली सैलरी स्लिप मिलती है। यह एक फाइनेंशियल मैनिपुलेशन है जो 9 to 5 नहीं बल्कि 9 to never चलती है। और आप ओवरटाइम करते हो, स्ट्रेस लेते हो, वीकेंड्स में काम करते हो, सिर्फ एक इमेजिनरी फिगर्स के लिए जो कभी बैंक में आता ही नहीं। मुंबई का एक आईटी फ्रेशर को 10 लाख पर एनम का ऑफर मिला। जब पहला सैलरी क्रेडिट हुआ तो 28,000 अकाउंट में आ गए। पूछा एचआर से तो उनका जवाब था, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं, ये एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ एचआर को लिफ्ट मिलती है, बाकी सब एम्प्लॉइज बेसमेंट में ही फंसे रहते हैं। आप जॉब करते हो लेकिन कभी अपना पैसा नहीं देख पाते। सीटीसी का इल्यूजन है और आप उसमें खुश रहना सीख लिए हो। सीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा होता है पर सच कभी समझ नहीं आता। एक बात आपने कभी नोटिस की है, मिडिल क्लास बच्चे जॉब नहीं चुनते, उनकी जॉब उनकी मजबूरी चुनती है। करियर के नाम पर पैसा, पैसे के नाम पे घर और घर के नाम पे पूरा जीवन एक ट्रैप बन जाता है। ये वो साइकिल है जहाँ आप जॉब चेंज भी नहीं कर सकते बिकॉज घर का रेंट आपसे छूटेगा नहीं, पापा का इलाज का बिल रुकेगा नहीं और मम्मी का ये सपना कि बेटा एक दिन मैनेजर बनेगा वो कभी रुकने वाला नहीं है। इंडिया के मिडिल क्लास नौजवान सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं होते, वो एक वन मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, कंपनी के, घर के और परिवार के। एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। गुड़गांव का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रेजिग्नेशन दिया था एंड रेजिग्नेशन देने के बाद उनकी माँ ने कहा, अभी क्यों, तू तो सेटल हो गया है ना। इंजीनियर बोला, माँ मैं सेटल नहीं, सिर्फ एडजस्ट हो गया हूँ। लेकिन ये समझ किसी को नहीं आती क्योंकि घर में आपका सैलरी स्लिप आपके इमोशन से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इंडिया का मिडिल क्लास सिर्फ पैसे कमाता है लेकिन उससे अपनी फ्रीडम गिरवी रखनी पड़ती है और उस गिरवी का कागज एचआर के पास नहीं घर के अंदर होता है। इंडिया के मिडिल क्लास सिर्फ पैसे कमाते हैं लेकिन उसे अपनी फ्रीडम गिरवी रखनी पड़ती है और उस गिरवी के कागज एचआर के पास नहीं होता, वो कागज होता है घर के अंदर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंटरव्यू दिया, फॉर्म भरे, टेस्ट दिए और फिर 2 हफ्ते तक रिफ्रेश करते रह गए। एनी अपडेट फ्रॉम एचआर? आपको लगता है जॉब नहीं मिला क्योंकि आपने कमी थी, तो एक काम कीजिए, उन कंपनीज की हायरिंग पोस्ट वापिस चेक कीजिए, वो अब भी चल रही है। घोस्ट हायरिंग, इसका मतलब होता है जब कंपनी जॉब भरने का नाटक करती है, सिर्फ मार्केट रिसर्च, एचआर केपीआईज और लिंक्डइन बस के लिए। 40% ऑफ जॉब लिस्टिंग नेवर रिजल्ट इन एक्चुअल हायरिंग। एचआर कीप्स पाइपलाइन फुल टू शो ग्रोथ, नॉट टू गिव जॉब। घोस्ट हायरिंग इज द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी। एंड आप इंटरव्यू देते हो, उनका प्रपोज होता है कि आपका रिज्यूम फ्री में ले लेना, मार्केट रेट समझना और अपने एचआर मैट्रिक्स को फुलफिल करना। एक रियल लाइफ स्टोरी कवर करना चाहूंगा। 2024 में हैदराबाद के आदित्य ने 11 राउंड क्लियर किए। फाइनल एचआर ने बोला यू आर इन। आज 6 महीने बाद भी कोई ऑफर लेटर नहीं मिला। कंपनी ने बोला रोल स्लेव्ड। सच ये है कि कोई कंपनी जॉब्स भरने का नहीं, जॉब्स का इल्यूजन बनाने का काम करती है। आपको काम चाहिए लेकिन उनको आपका डेटा चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए और आपका डेस्परेशन चाहिए। ये गेम आपके लिए नहीं, उनके लिए प्रॉफिटेबल होता है। इंटरव्यू मिलते हैं लेकिन नौकरी नहीं क्योंकि आप कैंडिडेट हो पर वो रिक्रूटर नहीं, एक मार्केटिंग टीम बन जाती है। ये सिर्फ काम का प्रेशर नहीं होता, ये एक मॉडर्न मेंटल टॉर्चर है जिसे कॉर्पोरेट ने एक फैंसी नाम दे दिया है, हसल कल्चर। आपको बोला जाता है ओनरशिप लो, पर असल में आपसे पूरा जीवन ओन करवा लेते हैं, बिना ओवरटाइम पे, बिना बाउंड्रीज के। इंडिया इज द नो नेशन लॉ फॉर मैंडेटरी फॉर ओवरटाइम पे।
40% of employee works more than 10 hours in a day without compensation. 1 in 3 corporate employee face anxiety, depression or burnout. Sources NMHINS, Monster India and LiveMe. आपको लगता है 9 to 5 जॉब है तो कैलेंडर खोल के देखिए, आप 9 to 5 नहीं 9 to डेथ की तरफ जा रहे हो। एक और रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा। 2023 में पुणे के अभिनव ने HR को लिखा, आई एम अनेबल टू हैंडल दिस प्रेशर। रिस्पॉन्स था, लेट्स टॉक आफ्टर दिस स्प्रिंट इज ओवर। वो स्प्रिंट आज तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभिनव ने रिजाइन कर दिया और थेरेपी शुरू कर दी। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है? लंच के वक्त लैपटॉप बंद कर देना। अगर यही बैलेंस है तो फिर मेंटल हॉस्पिटल के बेड्स इतने फुल क्यों है? क्या आप प्रमोशन की इंतजार कर रहे हो या डिप्रेशन का डायग्नोसिस? आपको लगता है कि बॉन्डेड लेबर सिर्फ ब्रिक्स, टीन्स या फार्म्स में होते हैं? तो एक बात किसी फ्रॉड प्लेसमेंट एजेंसी के अंदर जाके देखिए। ये आज के कॉर्पोरेट फ्लेवरी रैकेट है, बिना बेरियो के। इंडिया मॉडर्न सिंपल है, नौकरी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ, फिर एम्प्लॉय को सैलरी का 30 to 50% कट के साथ किसी थर्ड पार्टी क्लाइंट पे भेज दो। 2023 में 18,000 से भी ज्यादातर फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए इंडिया में। एंड मोस्ट कॉमन इंडस्ट्री थी टेक सपोर्ट, कॉल सेंटर्स एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। और विक्टिमों का एज था करीब 19 से 28 था और ज्यादातर छोटे शहरों में से ये सब केसेस आए थे। एक और रियल स्टोरी सुनाना चाहूंगा। बिहार के रवि को दिल्ली बुलाया गया, बोला गया 25,000 महीना सैलरी मिलेगी। वहां पहुंच के पता चला उनका सैलरी था 11,000 और अगर 1 साल पहले निकला तो 80,000 की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कंपनी के पास उनका आधार कार्ड, एड्रेस एंड ओरिजिनल मार्कशीट रख दी गई थी। यह कॉर्पोरेट स्लेव बनने का बिजनेस है जहां रिक्रूटमेंट एजेंसी प्लेसमेंट नहीं करती, इंसान बेच देती है। दिस इज नॉट द एम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ सॉफ्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग डन विद द पेपर वर्क। और जब आप प्रोटेस्ट करते हो तो बोल दिया जाता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आप भुगतो। जहाँ HR से ज्यादा लीगल टीम एक्टिव है, वहां आप एम्प्लॉय नहीं एक असेट नंबर हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी स्लिप मोटा दिख रही है पर मंथ एंड में वही वॉलेट हमेशा पलटा मिलता है। CTC का मतलब क्या है? कॉस्ट टू कंपनी, पर असल में ये CTC होता है कंफ्यूज, ट्रैप एंड कंट्रोल। आपको बोला जाता है 40,000 पैकेज है, फिर आपके 10,000 उड़ा दिए जाते हैं। PF, ESI, बोनस जो कभी मिलता नहीं, टैक्स जो आपको समझ में भी नहीं आता। एक शॉर्ट स्टोरी एक और सुनाना चाहूंगा। हैदराबाद का अमन का 38,000 ऑफर लेटर मिला था। ज्वाइनिंग के बाद उन्हें मिले 23,200। रीजन था वेरिएबल पे, लोकेशन अलाउंस कट एंड सरप्राइज ट्रेनिंग फीस। इसको कहते हैं साइकोलॉजी ट्रैप। सैलरी का भूत दिखता है आपको हर महीने स्ट्रगल पे मजबूर करना। और जब आप पूछते हो सर ये इतना कट क्यों, तो वो जवाब देते हैं वो HR समझाएगी। और HR बोलते हैं आप ईमेल भेज दीजिए, और वो ईमेल का कभी रिप्लाई आता नहीं। ये पैसा नहीं मिलता, ये बस एक इल्यूजन मिलता है जिसे आप हर महीने बस सरवाइव कर सकते हैं, सक्सीड नहीं। अब बात करते हैं उनके बारे में जिनका रेजिग्नेशन बार रिजेक्ट होता है, जिनको बोला जाता है कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे रेजिग्नेशन कोई परमिशन लेटर हो, अप्रूवल लेटर नहीं। आप रेजिग्नेशन करते हो, HR बोलती है वेट वी विल मैच द ऑफर, एंड मैच होता है कुछ भी नहीं। रेजिग्नेशन भी कैंसिल कर दिया जाता है बिना आपके मर्जी के। पुणे की स्वाति को जर्मन से ऑफर आया। उन्होंने इंडियन IT कंपनी को 3 महीने पहले नोटिस दिया था एंड लास्ट वीक ही उन्हें बोल दिया गया कि क्लाइंट रिलीज नहीं दे रहा है, आप जा नहीं सकते। एट द एंड ऑफर चला गया, मेंटल ब्रेकडाउन आ गया और 2 महीने तक स्वाति ने किसी रिक्रूटर से बात तक नहीं की। ये रेजिग्नेशन स्कैम नहीं, ये एक साइकोलॉजिक इम्प्रिजनमेंट है। कॉर्पोरेट इंडिया ने नए जेल बनाए हैं।
जिसका नाम है नोटिस पीरियड। यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं, परमिशन लगती है। सोचिए आप 9 बजे निकलते हैं, रात 9 बजे वापस आते हैं। आपका सपना क्या था? अपना घर, कार, फैमिली के साथ टाइम, या सिर्फ सरवाइव करना, ईएमआई भरना? आपको कभी करोड़पति बनाने का प्लान नहीं था। कंपनी का प्लान था आपको सैलरी देकर हर महीना परेशान रखना, ताकि आप नए स्किल्स ना सीखे, नए जॉब ना देखे, बस वही फाइल, वही स्क्रीन और वही चेयर देख के मर जाए। एक डेटा के अनुसार 77% इंडियन सैलरी वर्कर्स हैव लेस देन 5 lakhs rupees टोटल सेविंग। Only 3% have adequate retirement saving plans. सोर्सेस है RBI एंड इकोनॉमिक टाइम्स। गुड़गांव के विनोद शर्मा 21 साल से एक ही MNC में थे। लोन पे घर लिया था, लोन पर कार लिए थे। आज 52 के है। कंपनी ने ऑटोमेशन के नाम पे हटा दिया और जीरो बैकअप, जीरो स्किल एंड जीरो फाइनेंशियल सेफ्टी। और आयरनी देखिए, जब नौकरी थी तब टाइम नहीं था, और जब टाइम मिला तो नौकरी चली गई। आपको नौकरी दी गई थी, लेकिन आपसे आपके सपने छीन लिए थे। और सिस्टम का यही प्लान कभी पैसे देने का नहीं था, सिर्फ आपका वक्त और आपका जीवन ले लेना था। आज सब बदल गया है। पहले फैक्ट्री होते थे, आज उसे स्टार्टअप कल्चर कहते हैं। पहले मजदूर होते थे, आज उन्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाकर उनके फोटो लगाए जाते हैं। पर सच वही है, आज भी लोग थके हुए हैं, आज भी लोग रो रहे हैं, और आज भी लोग आजादी मांग रहे हैं। और फिर भी सब नॉर्मल है, किसी को कुछ अजीब नहीं लग रहा। तो क्या पागल वो है जो सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, या पागल वो है जो इस सिस्टम को नॉर्मल मानते हैं? अगर ये सब देखकर भी आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो शायद आपको भी आदत हो गई है इस पागलपन की।